आमतौर पर प्राइवेट स्कूल में एक कंप्लेंट रहती है वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन और वर्कलोड मैनेजमेंट की। और ये दिक्कतें वहाँ ज़्यादा होती है उन स्कूलों में जहाँ पर एक साइंटिफिक रैशनलाइजेशन ऑफ वर्कलोड फॉर्मूला अडॉप्ट नहीं किया जाता है। टाइम टेबल बनाना है या एक्टिविटीज में ड्यूटी लगानी है या हाउस ड्यूटी है, क्लब ड्यूटी है, गेम ड्यूटी है या कमेटी ड्यूटी है, हमारे पास सारे टीचर्स का डेटा उपलब्ध होता है। टाइम टेबल वर्कलोड है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जो एक सेट पैटर्न है। सीबीएसई का भी है, स्टेट गवर्नमेंट का भी है। और स्कूल में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के साथ ही बड़े ही साइंटिफिक तरीके से जो नंबर ऑफ पीरियड्स होते हैं उनका अलॉटमेंट कर सकते हैं। वहाँ मुझे नहीं लगता कि दिक्कत आनी चाहिए। इसके अलावा जो बाकी ड्यूटी है, हाउस ड्यूटी है, कमेटी ड्यूटी है, क्लब ड्यूटी है, उसमें भी तमाम यूजर्स का जो डेटा होता है उसको सामने रखकर उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। टीचर्स को सारे क्लब्स में, कमेटी में, हाउसेज में, और उसके बाद टैलेंट के बेस पर उनके जो हेड्स होते हैं वे अपॉइंट किए जाते हैं, जो प्लानिंग का, सुपरविजन का काम करेंगे और बच्चों को साथ मिलाकर उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। जो बाकी टीचर्स हैं उनको जिम्मेदारी देंगे। अगर इस तरह के साइंटिफिकली अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर कंप्लेंट आने काफ़ी कम हो जाएगी या बंद भी हो सकती हैं। और यह दिक्कतें, इन सब का जो मेन रीजन है वो है नॉन साइंटिफिक या अनसाइंटिफिक तरीके से काम करना या धिक्कापेल कार्य करना। जो तजुर्बेकार प्रिंसिपल है वहाँ शायद यह दिक्कत न हो, लेकिन कई बार जो लोग नए बैठे हैं प्रिंसिपल की पोस्ट पर, या अगर वह मिसगाइडेड है कोऑर्डिनेटर द्वारा या कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के द्वारा, तो वहाँ यह दिक्कत जरूर आती है। अदरवाइज वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन या कुछ स्कूल जरूरत से ज़्यादा नहीं कम टीचर्स को अपॉइंट करते हैं, वहाँ पर जरूर वर्कलोड होने की संभावना रहती है। तो ऐसे में वो टीचर्स ठीक हैं जो ये कंप्लेन करता है कि उनका वर्कलोड ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ टीचर्स की संख्या कम होती है। ऐसे में जब स्कूल का टीचर्स अन्य कार्य करते हैं जो एकेडमिक कार्य में बाधा उत्पन्न होती है, और स्कूल में वर्कलोड से मानसिक थका हुआ टीचर्स क्लास में बच्चों को डिसिप्लिन में रहकर बच्चों को ठीक से नहीं सिखा पाता, और यही कहीं ना कहीं इससे बच्चे भी कंप्लेंट करने लगते हैं। और फिर मैनेजमेंट या प्रिंसिपल्स उस टीचर्स को जो सुबह से शाम तक स्कूल के लिए रहता है, छुट्टी में कॉपी चेक करता है, फीस की कॉल करता है, फीडबैक कॉल करता है, अन्य वगैरह वगैरह जो कार्य स्कूल देता है वो सब कुछ करता है, कॉपी चेक करता है, कोऑर्डिनेटर्स के कान भरने से भी उसको हटा देते हैं। क्योंकि कुछ स्कूलों में प्रिंसिपल को तो 3 तरह का पता नहीं होता, क्लासरूम में जाते नहीं हैं, उनको पूरी जानकारी नहीं होती है, और वे कोऑर्डिनेटर्स पर भरोसा इस प्रकार करते हैं जैसे कोऑर्डिनेटर्स को ब्रह्मा ने समझाकर भेजा है, और ये निर्णय ले लेते हैं। ऐसे में तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे प्रिंसिपल का भविष्य अभिभावक की नज़र में जीरो होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेटर्स के भी कुछ टीचर्स खास होते हैं। ऐसे में कोऑर्डिनेटर्स उनको ड्यूटी से बचाते हैं और बाकी टीचर्स पर वर्कलोड बढ़ जाता है। इससे टीचर्स का आना जाना बना रहता है, और एक समय ऐसा भी आता है कि ऐसे स्कूल में क्वालिफाइड टीचर्स आना बंद कर देते हैं, और क्षेत्र में चर्चा का विषय बन जाता है कि वहां पर मैनेजमेंट या प्रिंसिपल कानों के कच्चे होते हैं, उनको कुछ पता नहीं है, वहां तो कोऑर्डिनेटर्स की चलती है। यदि आप अध्यापक हैं
तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि ये किस किस के साथ हुआ है। यदि हम असत्य कह रहे हैं तो हम आलोचना भी स्वीकार करेंगे।